सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, कल हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा के पाठ 11 प्रकृति से प्रेम नामक एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का भाग 1 पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा मध्य प्रदेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने एक महान लेखक, पत्रकार व कुशल फोटोग्राफर रमेश बेदी जी से साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया। बेदी जी ने बताया, पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है डेरा बाबा नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे और ये वेदी लोग जो हैं उनके ही वंशज हैं। रमेश जी उनकी 16वीं पीढ़ी के हैं। उन्हें हरिद्वार पढ़ाई के लिए भेजा गया। वहाँ गुरुकुल में वे 14 वर्ष तक रहे। वहीं से स्नातक यानी ग्रेजुएशन उन्होंने किया। गुरुकुल में अंग्रेजी की पढ़ाई 3री कक्षा तथा विज्ञान की जो पढ़ाई है 6ठी कक्षा से अनिवार्य थी। बेदी जी आयुर्वेद अलंकार की उपाधि इन्होंने ली। उन्होंने आयुर्वेद की उच्च शिक्षा कोलकाता से प्राप्त की। प्रकृति प्रेम के साथ फोटोग्राफी का शौक उनमें कैसे पनपा, यह हम इस पाठ के भाग 2 में पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रकृति से प्रेम नामक पाठ का भाग 2। अब बेदी जी, एक दिन एक घटना घटी। पत्रकार ने जब पूछा कि आपको फोटोग्राफी का शौक कैसे पनपा, तो बेदी जी कहते हैं, एक दिन एक घटना घटी। हमारे दूध वाले ने खबर दी कि गौरी शंकर मंदिर के पास अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया है। हम मंदिर के पास पहुंचे और वहां अजगर को हिरण निगलते हुए देखा। हिरण सांप की उस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि कैमरा होता तो उस दृश्य की तस्वीर खींची जा सकती थी। यह बात 1937 की है। उसी घटना से प्रेरित होकर मैंने 150 रुपए में जर्मनी में निर्मित एक उन्नत किस्म का कैमरा खरीद लिया। निर्मित मैंने बना हुआ है ना, अच्छी किस्म का, उन्नत किस्म ने बहुत अच्छी वाली किस्म का बहुत अच्छा कैमरा खरीद लिया। बाद में उस कैमरे से मैंने गीदड़ खाते हुए अजगर की तस्वीर खींची। उस तस्वीर और घटनाक्रम से संबंधित लेख इलस्ट्रेटेड वीकली में छपा। यह बात सन 1938 की है, 1938 की ये बात है ना। तो बेदी जी ने सारी बातें पत्रकार को बताई और फिर पत्रकार पूछता है, क्या आप जंगलों में हथियार लेकर चलते हैं? बेदी जी बोलते, नहीं, मैं हथियार लेकर कभी नहीं चला और न ही मेरे पास कोई हथियार है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वन्य प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जंगलों में हथियार लेकर चलना चाहिए। बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए। वैसे जंगली हाथी और भालू ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार मैं और मेरा पुत्र नरेश कार्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही हाथियों को हमारी गंध मिली, माने हमारी खुशबू उनको आ गई, तो समूह का मुखिया हाथी चिंघाड़ा माने अब उसकी आवाज, हाथी की आवाज होती है, उसको चिंघाड़ना ही कहते हैं, और सब हाथी भाग लिए। पर एक हथिनी हमारी ओर बढ़ी। संयोग से एक मोरनी रास्ते में अंडे दे रही थी। हथिनी को देखकर मोरनी फड़फड़ाकर उठी, जिससे हथिनी डरकर वापस चली गई। हथिनी डरकर क्यों चली गई? क्योंकि वहां पर मोरनी एकदम फड़फड़ाई, है ना, उससे घबराकर वो चली गई। पत्रकार, अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में बताइए। तो बेदी जी बताते हैं, उपलब्धि क्या होती है बेटा? उपलब्धि माने अचीवमेंट्स। बेदी जी बताते हैं, मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें लिखी हैं। अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई हैं। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। परामर्शदाता माने एडवाइजर, सलाहकार, है ना, सलाह देने वाला। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। गोष्ठी माने कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए थे बेदी जी। ब्राजील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन माने टीचिंग, वहां जाके उन्होंने पढ़ाया।
किस पे? वनस्पति के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर, बॉटनी के ऊपर। बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया। डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रहा हूं। अब उसके बाद पत्रकार फिर पूछता है उनसे, बेदी जी, अंत में पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपने काम और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? तो बेदी जी कहते, हाँ, मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ। खुशहाल मैंने खुशियों से भरा हुआ, बहुत खुश मानता हूँ अपने आप को। मैं संतुष्ट इसलिए भी हूँ कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ हो पाता है, ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ होता है कि जो वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं और वो बन जाते हैं, है ना। तो ये पाठ हमारा यहाँ पूरा हो गया बेटा, और अब हम करेंगे इसका कुछ प्रश्नों के द्वारा इसका रिवीजन करेंगे, प्रत्यास्मरण करेंगे। बेदी जी का पहला लेख कब छपा था? बेदी जी का पहला लेख तब छपा था जब वे कोलकाता में आयुर्वेद की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इलस्ट्रेटेड वीकली में तस्वीर व घटनाक्रम से संबंधित लेख कब छपा था? इलस्ट्रेटेड वीकली में तस्वीर व घटनाक्रम से संबंधित लेख 1938 में छपा था। बेदी जी और उनका पुत्र नरेश हाथियों की तस्वीरें कहाँ खींच रहे थे? वे लोग हाथियों की तस्वीर दोनों कार्बेट नेशनल पार्क में खींच रहे थे। मोरनी क्यों फड़फड़ाई? हथनी को देख करके मोरनी फड़फड़ाई क्योंकि वह उस समय अंडे दे रही थी। बेदी जी ने अपनी उपलब्धियों के बारे में क्या बताया? बेदी जी ने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि 100 से अधिक पुरस्कार उन्हें मिल चुके थे। उनके बेटों ने वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई थीं, जिसमें वे परामर्शदाता रहे। ब्राजील में 6 माह तक अध्यापन कार्य किया, यानी टीचिंग का कार्य उन्होंने किया। बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गए, और संपादन यानी एडिटिंग, है ना। और अंत में बेदी जी ने क्या कहा? अंत में बेदी जी ने कहा, मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। ऐसा बहुत कम होता है पिताओं के साथ, जो वो चाहते हैं वही उनके बच्चे करें। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य है कि इसका भाग 2 पढ़ करके उसमें से 5 या 7 प्रश्न बना के उनके उत्तर आप रफ कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।